बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाउ टू डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने डिराइव किया था और मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 1.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये 10 क्वेश्चंस टोटल इस एक्सरसाइज में गिवन है और इनको हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है 2 - x² = 7x। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज़ द क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने का रूल ये है कि आपने गिवन इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन विल बी लाइक दिस। ये दोनों वैल्यूज उस तरफ ले जाएं। 0 = ये उधर जाके प्लस हो जाएगा x² + 7x - 2। ये दोनों वैल्यूज़ मैं उस तरफ ले गया हूँ। ये माइनस वाली प्लस हो गई और प्लस वाली माइनस। नाउ राइट इट अगेन इन अरेंज्ड फॉर्म। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको हमने कंपेयर करना है बाय एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयरिंग above equation with ax² + bx + c = 0। इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि a की वैल्यू यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 है। इसी तरह b की वैल्यू, x का कोफिशिएंट इधर है 7 तो b की वैल्यू है 7 एंड c इज़ -2। ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ हैं तीनों। नाउ वी विल राइट द फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b + -b² - 4ac² / 2a। ये हमने डिराइव किया था पिछले लेक्चर में। अच्छा, नाउ वी विल पुट द वैल्यूज़ ऑफ a b c इन दिस इक्वेशन, इन दिस फार्मूला। पुटिंग वैल्यूज़, जब हम वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं तो ये आता है x = -7 ± 7² - 4 × 1 × -2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 × -2। Now we will do simplification. For simplification, x is equal to -7 ± 49 + 8। ये 7 का स्क्वायर 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 = 8 डिवाइडेड बाय -4। सो x is equal to -7 ± 57² over -4। अब ये माइनस का जो साइन है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर इन दोनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस की वैल्यू जो है वो प्लस हो जाएगी और ये प्लस माइनस अगेन प्लस माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस को प्लस से करें तो माइनस और माइनस को माइनस से करें तो प्लस। अगेन इट विल बी प्लस माइनस 57√/4। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसको फर्दर सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है दैट इज़ नॉट सॉल्वेबल। अगर सॉल्वेबल हो तो इसको सॉल्व करके फिर हम एक दफ़ा प्लस में लिखते, एक दफ़ा माइनस में लिखते और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 7 ± √57/4। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अच्छा, आई हैव डन अ मिस्टेक हेयर। ए की वैल्यू मैंने पुट करनी थी 1, मैंने -2 पुट कर दिया।
So value of a is 1. This was my mistake. This is the final solution. Denominator में 2 आएगा. Sorry for the mistake. So this is the final solution. Now this is the answer. Let's do one more part for better understanding. Next question, you can have any question from these. अच्छा, अब ये और काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. नंबर 7 वाला जो क्वेश्चन है इसको देखें तो इसमें ये इक्वेशन है. तो जो भी इक्वेशन होगी हम उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे. तो लेट्स डू 7th पार्ट. सेवन्थ पार्ट इज 3/x - 6 - 4/x - 5 इज इक्वल टू 1. जी बेटा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखने के लिए आपने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ हैं उसके एलसीएम से आपने मल्टीप्लाई करना होता है. तो ये मैंने x - 6 × x - 5 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई किया. ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, इधर से ये कैंसिल हो गया, इधर से रह गया 3 × x - 5, ये 4 × x - 6 रह गया और इनको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई हमारे पास. इधर से ब्रैकेट को रिमूव किया, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा. फिर लेफ़्ट हैंड साइड की सिंप्लीफिकेशन आ गई -x + 9 और राइट हैंड साइड की ये आ गई. ये दोनों वैल्यूज़ उस तरफ ले जाएंगे तो उस तरफ जाके ये माइनस वाली प्लस हो जाएगी और +9 माइनस हो जाएगा. So this is the standard form of quadratic equation. Now what we have to do, we have to compare with ax² plus bx plus c is equal to 0. So value of a is 1 again, x² का coefficient 1 है, value of b is -10 and value of c is 21. Now we will write the formula and then we will put the values. Now quadratic formula, that is x is equal to -b plus minus b square minus 4ac under root over 2a. Now we will put the values. -b है तो लिखेंगे माइनस इंटू -10, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसमें आएगा -10 स्क्वायर -4 इंटू 1 की a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 21. डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1 आ जाएगा. सो x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस इट विल बी 100 माइनस 84. 21 4s are 84 over 2. So x is equal to 10 plus minus 16 under root over 2. So x is equal to 10 plus minus 4 over 2. अब आप इसे एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे और फिर सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे. x is equal to 10 plus 4 over 2 and x is equal to 10 minus 4 over 2. x is equal to 14 over 2. x is equal to 7. x is equal to 6 over 2. x is equal to 3. We have got these two values of x. So solution set of this question is 7 and 3. जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दो वैल्यूज़ ही हमारे पास आती हैं. ऑलवेज वी गेट टू रूट्स. एक प्लस में लिखने से आता है और एक माइनस में लिखने से आता है. इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था उसमें भी रूट्स 2 ही थे, लेकिन क्योंकि वो दोनों की वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं था, सिर्फ साइन का चेंज था, तो मैंने उन्हें इकट्ठा लिख दिया था. तो ये भी 2 वैल्यूज़ ही हैं. तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेंगे तो इसी तरह से 2 वैल्यूज़ ही निकलेंगी हमेशा. तो 1.2 एक्सरसाइज में आपने बाकी सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है और एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, अपने रजिस्टर भी कंप्लीट करना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट
लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।